गुड आफ्टरनून बच्चों, कंटिन्यूएशन है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। अब हम इन रिएक्शंस में क्या कर रहे हैं, आर एक्स को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, तो अलग अलग कंपाउंड्स में। पहले हमने अल्कोहल देखा, फिर साइनाइड देखा, आइसोसाइनाइड देखा, ईस्टर देखा, उनके प्रिपरेशन अच्छे से याद रखो। फिर अब ये फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। नाउ यू हैव टू कंसिडर अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या चीज़ होती है, NH3 इज अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया होता है। नाउ प्राइमरी अमाइन अमोनिया का डेरिवेटिव है, जहाँ पे एक H अगर आपने रिप्लेस कर दिया किससे, R ग्रुप से, तो आपका बन जाएगा RNH2। ये क्या था, NH3 था अमोनिया, या RNH2 बना तो इसको क्या कहेंगे हम, प्राइमरी अमाइन। तो या आपको सिंपल याद रखना है कि अगर अमोनिया का एक H रिप्लेस हो जाए किससे, R ग्रुप से, तो होता है प्राइमरी अमाइन। तो व्हाट विल बी द सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन मतलब अमोनिया के दो H रिप्लेस होंगे, मतलब R होगा, NH होगा और क्या होगा, R होगा। दिस विल बी व्हाट, सेकेंडरी अमाइन। तो बट यू कैन बट ऑब्वियस कंसिडर टर्शियरी अमाइन, जिसमें अमोनिया के तीनों H रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब R, N, R और R। तो दिस विल बी योर व्हाट, टर्शियरी अमाइन। नाउ यू हैव टू कंसिडर दिस सिंपलेस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्राइमरी अमाइन। ये कैसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो फॉर दिस पर्पस यू हैव टू कंसिडर दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है, RX मतलब अपना अल्किल हैलाइड्स, इस पे ट्रीट करेंगे NH3 को। NH3 विल बी व्हाट, अमोनिया। नाउ NH3 के आप डिवीजन कर सकते हो HNH2 में, HNH2 ऐसे समझ सकते हो, H जाएगा और यहाँ से कौन जाएगा, X जाएगा, तो ये क्या बन गया, RNH2 प्लस व्हाट, HX। नाउ दिस विल बी द सिंपलेस्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, प्राइमरी अमाइंस। ये बन गया आपका प्राइमरी अमाइन। नाउ मैकेनिज्म भी आपको पता होना चाहिए, तो मैं मैकेनिज्म देता हूँ। यहाँ पे सपोज CH3 लिया मैंने और Cl लिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, R हुआ और ये क्या हुआ, X हुआ। तो इसके ऊपर NH3 अटैक करेगा, NH3 विल बी, ये अमोनिया के पास क्या होती है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। नाउ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन इज यूज्ड एज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक, और यूज्ड फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वो किस पे अटैक करेगा, C पे अटैक करेगा, क्योंकि C पे क्या है, प्लस डेल्टा चार्ज है, Cl पे क्या है, माइनस डेल्टा चार्ज है। नाउ अगर ये अटैक करेगा तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, क्योंकि इसके बॉन्ड कितने हो जाएंगे, देखो 3 बॉन्ड पहले से है, चौथा बॉन्ड ये है, 3 बॉन्ड H के साथ, 4th बॉन्ड Cl के साथ, ये 5th आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे Cl निकल जाएगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट विल बी CH3 और उसको कौन अटैच्ड होगा, N, उसके ऊपर क्या है, H है और H है, तो N के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि उसके कितने बॉन्ड हो गए, अभी 4 बॉन्ड हो गए। अब ये जो Cl निकला है यहाँ से, वो क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, वो Cl क्या करेगा, H को ले लेगा, तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर प्रोडक्ट CH3 NH2। देखो ना, NH2 बचा यहाँ पे, 2 H बचे, NH2, और ये क्या बन जाएगा, HCl। तो दिस विल बी द सिंपलेस्ट ऑफ रिएक्शन। RX NH3 लिया तो आपको क्या मिल गया, RNH2 प्लस व्हाट, HX। तो इस रिएक्शन को कभी कभी अमोनोलाइसिस रिएक्शन भी कहते हैं, अमोनोलाइसिस रिएक्शन। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया का ब्रेकिंग हो रहा है। अमोनो मतलब अमोनिया, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। ब्रेकिंग किस में हो रहा है, H में और NH2 में। H किसके साथ जा रहा है, X के साथ, NH2 किसके साथ जा रहा है, X R के साथ, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर, अच्छे से नोट कर लो, प्राइमरी अमाइंस। तो कभी भी रिएक्शन आएगी और अल्किल हैलाइड के साथ NH3 होगा, तो व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन विल बी योर एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ ये प्रिपरेशन ऑफ अल्किल नाइट्राइट, अल्किल नाइट्राइट का प्रिपरेशन करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, RX, उसको किसके साथ ट्रीट करो, KNO2 के साथ। नाउ दिस सोडियम नाइट्राइट के साथ ट्रीट किया तो आपको मिल जाएगा RONO, दैट इज नॉट सिंपली RNO2। इसमें डिफरेंस क्या है, समझ लो अच्छे से। R के साथ कौन ज्वाइन हुआ है,
O और O के साथ कौन है, NO, मतलब ये NO2 ही है लेकिन R के साथ ज्वाइनिंग किसकी है, O की है। तो प्लस क्या मिलेगा, K किसके साथ जाएगा, K प्लस है ना, तो वो जाएगा X के साथ, तो वो क्या बन जाएगा KX। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल नाइट्राइट में आपको क्या यूज़ करना है, पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, उसके बाद अगर हम लिखे प्रिपरेशन ऑफ अल्किल और नाइट्रो अल्केन। नाउ ये भी समझ लो, नाइट्रो अल्केन के प्रिपरेशन के वक्त व्हाट यू हैव टू यूज़, RH तो कंपलसरी होगा, प्लस KNO2 है तो उसके साथ आपको, इसके अलावा आपको क्या लेना पड़ेगा, AgNO2। ठीक है, AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट, अगर आपने सिल्वर नाइट्रेट अगर आपने लिया तो वो क्या बन जाएगा, RNO2 प्लस व्हाट, AgX। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अल्किल नाइट्राइट का प्रिपरेशन था, ये किसका प्रिपरेशन है, नाइट्रो अल्केन का। अल्किल नाइट्राइट के वक्त आपको क्या लेना है, RNO2 और इसके बाद KNO2 और इसके साथ क्या लेना है आपको, AgNO2। अगर आपने यहाँ पे गलती से AgNO2 लिया तो आपका कंपाउंड ये नहीं बनता था, आपका कंपाउंड क्या बनता था, ये बनता था। तो ये क्या है, अल्किल नाइट्राइट और ये क्या है, नाइट्रो अल्केन। तो ये यहाँ पे ये दोनों डिफरेंस समझ लो और दोनों के प्रिपरेशन आपको आने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, लास्ट रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, अच्छे से नोट्स बनाओ बच्चों। दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इन ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे RH है, इसके साथ अगर आपने LiAlH4 किया तो ये सिंपल कन्वर्जन आपको याद रखना है, इस रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब रिएक्शन के मैकेनिज्म के लिए आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा। यहाँ पे ये LiAlH4 जो होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, तो आपका हाइड्राइड ट्रांसफ़र करता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र एजेंट। तो ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र एजेंट है कौन, LiAlH4। तो ये क्या करेगा, X को रिप्लेस करेगा किससे, H से, तो आपको क्या मिल जाएगा, RH। अब नाउ RH इज सिंपलेस्ट व्हाट, अल्केन। अब इसका एग्जांपल दे दूँ, सपोज आपके पास CH3Cl है, तो Cl किससे रिप्लेस होने वाला है, AlH4 पे, LiAlH4। अब LiAlH4 के साथ आपको सॉल्वेंट लेना पड़ता है THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, नहीं तो कोई भी ईथर। तो ईथर सॉल्वेंट अगर आपने लिया, ड्राई ईथर सॉल्वेंट लिया, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, तो CH3Cl विल बी कन्वर्टेड टू व्हाट, CH3H, दैट मीन्स व्हाट, CH4, दैट मीन्स व्हाट, आवर मीथेन। तो यहाँ पे LiAlH4 अगर आपको एरो के ऊपर दिख रहा है तो अल्किल हलाइड को किस में कन्वर्ट कर दो, आप अल्केन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट वगैरह भी आता है और सब रिएक्शन होगी, लेकिन सिंपल आप याद रखो कि RH के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सारे रिएक्शंस को जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के कैटेगरी के अंडर आता है, इनको थोड़ा सम अप करेंगे। ठीक है, नाउ बट ऑब्वियस यहाँ पे सबस्ट्रेट होगा, अच्छे से याद रखो सब कुछ। सबस्ट्रेट कौन होगा, RH। ठीक है, RH मतलब CH3Br, CH3Cl, C2H5Cl, C2H5Br लाइक दिस। तो R ग्रुप बदल सकते हैं, X भी बदल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लूँगा रिएजेंट, ये टेबल अच्छे से याद रखो, सबस्ट्रेट हो गया, रिएजेंट हो गया। ठीक है, रिएजेंट, उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे होगा प्रोडक्ट। यहाँ तक दिख रहा है आई थिंक। ठीक है, अब RH रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल और प्रोडक्ट। RH के साथ अगर आपने ये ट्रीट किया KOH विच इज़ व्हाट, एक्वियस, तो रिएजेंट क्या हुआ आपका, KOH हुआ। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, OH माइनस। ठीक है ना, OH माइनस विल बी न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्या क्या है, K प्लस है और OH क्या है, माइनस। व्हाट विल बी योर प्रोडक्ट, ROH विल बी योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल। रिएक्शन एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने KCN यूज़ किया, ठीक है, तो KCN में आपके पास न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, CN माइनस, क्योंकि K क्या है, प्लस, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, RCN, दैट इज व्हाट, साइनाइड, अल्किल
साइनाइड, ठीक है। उसके बाद अच्छे से याद रखो कैसे कैसे रिएक्शन हो रहे हैं। RX के साथ अगर आपने रिएजेंट यूज़ किया AgCl तो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन होता है NC-, ठीक है। तो NC- के वक्त आपके ये NC लिखना ही है, लेकिन प्रोडक्ट आपको समझ लेना है कैसा, RNC बनता है, मतलब R के साथ किसका बॉन्ड हुआ, N का बॉन्ड हुआ, और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड, ठीक है। उसके बाद अगर आपने RX के साथ ये यूज़ किया RONA, दैट इज R मतलब CH3ONA, RO क्या होता है माइनस, Na क्या होता है प्लस, तो व्हाट विल बी योर न्यूक्लियोफाइल विल बी RO माइनस, दैट इज व्हाट, अल्कोक्साइड, ठीक है। तो अल्कोक्साइड में आपको मिलेगा ईथर कैसे, RO माइनस है ना, उसके किसके साथ ज्वाइन होगा, R के साथ, तो वो क्या बन जाएगा ROR डैश, इसको डैश बोल देते हैं, ROR डैश। तो दिस विल बी द सिंपलेस्ट ऑफ कंपाउंड कॉल्ड व्हाट, ईथर मिल जाएगा, हाँ या ना, ईथर मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर आपके पास ये कंपाउंड है RCOONA, दैट इज व्हाट, सोडियम अल्केनोएट, तो ये क्या होता है माइनस, और सोडियम क्या होता है प्लस, तो आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल क्या आएगा RC_OO माइनस, तो ये क्या बन जाएगा RC_OOR डैश, तो इसको R डैश कर देते हैं, ओके, इसको R डैश करना पड़ेगा, फिर इसको R डैश, और ये R ग्रुप कौन सा आया, तो ये R ग्रुप था जो RX से था, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ईस्टर। तो किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये चैप्टर पहले क्यों सीखते हैं हम, तो ये चैप्टर इसलिए सीखते हैं क्योंकि RX विल बी योर फर्स्ट कंपाउंड और द ओनली वन कंपाउंड फ्रॉम विच यू कैन मेक सेवरल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ना, अल्कोहल, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, ईथर, ईस्टर, ये सारे बना सके आप किससे, RX से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा नोट डाउन करो। अगर आपके पास ईथर हो गया, ईस्टर हो गया, फिर आपके पास सपोज R रिएजेंट है KNO2, तो KNO2 अगर आपके पास है तो आपका न्यूक्लियोफाइल कौन बना, ONO माइनस, तो ये क्या बन जाएगा RONO, दैट इज व्हाट, अल्किल नाइट्राइट, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास KNO2 के अलावा दूसरा है AgNO2 से आपका न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा, NO2 माइनस, तो आपको क्या मिलेगा RNO2, दैट इज व्हाट, नाइट्रो अल्केन, ठीक है। नाइट्रो अल्केन का प्रिपरेशन आपने देख लिया। उसके बाद अगर आपके पास प्राइमरी अमाइन बनाना है तो व्हाट रिएजेंट यू हैव टू यूज इज अल्कोहलिक अमोनिया यूज़ करोगे तो न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, NH2 माइनस, और आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा RNH2, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है वो याद रखो, ये क्या होगा, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइन तक आपने देख लिया। उसके बाद एक बचा है, अगर आपने LiAlH4 यूज़ किया, रिएजेंट कौन सा है, LiAlH4, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो आपका ट्रांसफर कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, H माइनस, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको RH विल बी सिंपलेस्ट ऑफ व्हाट, अल्केन। तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको याद रखना है किसके अंडर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर का। RX कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो इन सारे रिएजेंट्स में, इन सारे कंपाउंड्स में, ठीक है। तो ये जो सारा है वो वीडियो बार बार देखो, ठीक है, 1-2 बार देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से समझ जाओ कि कैसे कैसे कन्वर्जन होता है। इसी पे आपका क्या होगा, टेक्स्ट इवैल्यूएशन डिपेंड होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो, और मुझे बताओ, डाउट पूछो, थोड़ा कम्युनिकेट करो। अगर आप नहीं कम्युनिकेट करोगे तो मुझे एक्टिव लेक्चर में सब दिखता है, समझता है, आपका एक्सप्रेशन कैप्चर करते आता है, लेकिन अभी तो मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए आप अच्छे से डाउट पूछो और अच्छे से नोट्स बनाओ। आई थिंक आपको ये समझ आ जाएगा अगर आपने वीडियो 2-3 बार देखा तो, ठीक है बच्चों।